हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन। आज मैं बीएड स्टूडेंट्स के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ इंग्लिश का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक, टीचिंग ऑफ इंग्लिश। टीचिंग ऑफ इंग्लिश में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। इसमें कौन कौन सा आता है? ट्रांसलेशन, बाइलिंगुअल एंड डायरेक्ट मेथड्स। हम टीचिंग ऑफ इंग्लिश में 3 मेथड्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर पर क्या है? ट्रांसलेशन मेथड। सेकंड नंबर पर क्या है? बाइलिंगुअल मेथड। एंड थर्ड नंबर पर क्या है? डायरेक्ट मेथड। धीरे धीरे करके हम तीनों मेथड्स को थोड़ा थोड़ा टच आउट करेंगे कि इस मेथड्स में होता क्या है। हम बच्चों को स्कूल में कौन सा मेथड मतलब कि अप्लाई कर इंग्लिश ग्रामर उन्हें आसानी से करवा सकते हैं। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, जो हमारा मेन टॉपिक जिससे स्टार्ट होगा। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। पहले आपको मेथड की इंट्रोडक्शन ज़रूर पता होनी चाहिए कि मेथड होता क्या है। अ मेथड इज़ अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग दी subject matter to subject, or it is a tool for making the teaching effective. A good teacher is always in search of an effective methods of teaching. Selection of right method ensure the success of the teacher. ये यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन में बताया गया कि मेथड एक वे होता है, किसी चीज़ को करवाने का एक वे होता है जिससे हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट करते हैं, दूसरे के सामने क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, गुड टीचर कहते हैं वही होता है जो ऑलवेज ऐसा मेथड अप्लाई करता है अपने स्टूडेंट को ग्रामर सिखाने के लिए जो मेथड क्या हो, इफेक्टिव हो और वो अच्छे तरीके से स्टूडेंट उसको सीख भी जाएं। टीचिंग सिलेक्शन ऑफ राइट मेथड एंश्योर द सक्सेस ऑफ द टीचर। अगर टीचर मतलब जो बेटर मेथड अप्लाई करता है अपने बच्चों को ग्रामर पोर्शन को सिखाने के लिए, तो उससे क्या होता है, वो टीचिंग जो टीचर जो टीचिंग करवाता है, ठीक है, उससे क्या होती है, उसकी बेटर टीचिंग वो करवा पाता है और बच्चे भी आसानी से वो चीज़ सीख पाते हैं। और मीनिंग में क्या बताया गया? मेथड इज़ ए बॉडी ऑफ टेक्निक्स। मेथड क्या होता है? बॉडी की टेक्निक होती है एंड इट कंसर्टेड विद द प्रेजेंटेशन ऑफ सिलेक्टेड एंड द ग्रेडेड मटेरियल। इससे क्या होता है, मेथड जब हम दूसरा मतलब अप्लाई करते हैं, हमने इन तीनों में से एक मेथड ऐसा ढूंढना है कि तीनों में से कौन सा मेथड ज़्यादा इफेक्टिव है और जिससे बच्चे आसानी से इंग्लिश ग्रामर वो सीख जाएं। ठीक है, और देखिए इसमें एक और चीज़ बताई गई है, अप्रोच। अप्रोच क्या होती है? इट इज़ ए कंसर्टेड विद हाउ टू टीच। हाउ टू टीच, हम बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, और अप्रोच का मतलब होता है व्हाट टू टीच, हम बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं, और मेथड का मतलब होता है हाउ टू टीच। इस पर भी डिफरेंस कई वाले मतलब कि यूनिवर्सिटी वाले पूछ लेते हैं, अप्रोच और मेथड में क्या डिफरेंस। तो मैंने छोटा सा मीनिंग में ही इसको आइडेंटिफाई कर दिया है, बता दिया है कि मेथड क्या होता है। मेथड का मतलब आप बता सकते हो हाउ टू टीच, एंड अप्रोच का मतलब है व्हाट टू टीच। और देखिए मैंने आगे डेफिनेशंस दी हुई है मेथड की। मेथड इज़ अ टेक्निक और प्रोसीजर अडॉप्ट बाय द टीचर। एक ऐसी टेक्निक होती है मेथड जो क्या करता है, एक टीचर अडॉप्ट करता है। क्यों करता है? मेक लर्निंग ईजी एंड इफेक्टिव, लर्निंग को ईजी एंड इफेक्टिव बनाने के लिए। आगे देखिए क्या कौन सी डेफिनेशन दी गई है मेथड। अगर आप ऐसे फॉर्मेट से डेफिनेशन को प्रेजेंट करते हो अपने पेपर, अपने एग्जाम में, तो इससे आपके स्कोरिंग मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू WF मैकले, मेथड का मतलब क्या होता है? फर्स्ट नंबर पर हम क्या करते हैं, मेथड की सिलेक्शन करते हैं। व्हाट एंड हाउ मच इज टॉट, मतलब कोई भी हम मेथड लेने से पहले उसकी हम सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे ग्रेडेशन करते हैं। ग्रेडेशन का मतलब हम ग्रेड देते हैं, ये चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए और ये चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए। जब ग्रेड हमने दे दिया कि ये चीज़ पहले, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उस चीज़ को प्रेजेंटेशन करते हैं, मतलब कि प्रेजेंट करते हैं दूसरे के सामने। और आखिरी इसका पॉइंट है रिपीटिशन। अगर वो मेथड सक्सेसफुल है तो उसके हेल्प से हम बच्चों को वो चीज़ को दोबारा रिपीट आउट करवा सकते हैं। तो इसके लिए इसका पूरा आउटकम क्या बनता है? वी फाइंड अ मेथड डील्स विद द फॉर्म ऑफ थिंग्स, सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। अगर आप इस वे से अपने पेपर की अटेम्प्टेशन करोगे तो आपको मतलब कि आपको तो एक लाइन वाइज स्टेप याद होने चाहिए कि पहले नंबर पर आप क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन, सेकंड नंबर पर उस चीज़ का आप मीनिंग लिखोगे और थर्ड नंबर पर लिखोगे उसकी डेफिनेशन।
क्लियर। और आगे चलते हैं हम अपने फर्स्ट मेथड पर, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। मैंने देखो आसानी से आपको कि मतलब कि इसके अनदर नेम भी बताए हुए हैं कि अगर आपको पेपर में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड नहीं आता, उसके ऑपोजिट आ जाता है क्लासिक मेथड, ट्रांसलेशन तो है ही इसका नाम, ठीक है, ऑब्स्ट्रैक्ट मेथड, प्रैक्टिकल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, और आखिर में क्या है, कॉन्डिमेंटेड मेथड, ठीक है। आपको इसके ऑपोजिट ये भी पूछ सकते हैं, तो आपने वहाँ पर घबराना नहीं है, आपको याद रखना है, अपने माइंड में रखना है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को ही ये सब चीज़ें कहते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने इसका पॉइंट मैंने आसानी से मतलब थोड़ा बहुत कि आपको याद करने में आसानी हो, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट बनाकर ही लिखा हुआ है कि आपको याद रहे कि इसका पॉइंट ये हो सकता है, हमें पेपर में ये भी पूछा जा सकता है। इन ट्रांसलेशन मेथड में बेसिकली होता क्या है, ट्रांसलेशन मेथड इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड। बहुत ओल्डेस्ट मेथड है, पुराना मेथड है, और ये मेथड क्या है, वाइडली यूज्ड होता है, मतलब हर एक जगह इसका यूज़ किया जाता है। टीचिंग इंग्लिश इन अवर इंडियन स्कूल्स में कहते हैं कि मोस्टली ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ही यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? इन दिस मेथड इंग्लिश टीचर ट्रांसलेट ईच एंड एवरी वर्ड, पैरास एंड सेंटेंस ऑफ द इंग्लिश इनटू मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट। इसमें क्या करते हैं टीचर, बेसिकली क्या करते हैं, बच्चे की जो लैंग्वेज होती है, जो तमिल हो, तेलुगु हो, पंजाबी हो, हिंदी हो, ठीक है, उसमें इंग्लिश को ट्रांसफ़र करता है। पहले उसकी मदर टंग में उसको क्या करते हैं, एवरी एंड ईच वर्ड को उसकी मदर टंग में ट्रांसफ़र करते हैं ताकि बच्चा आसानी से सीख पाए। द स्टूडेंट्स आर ड्रिल्ड इन मेमोराइज द रूल ऑफ ग्रामर ट्रांसलेटिंग अ पैसेज गिवन इन द स्टूडेंट मदर टंग टू इंग्लिश वाइस वर्सा। इसमें क्या होता है, पहले बच्चे को उसकी मदर टंग में वो उस लाइन को, उस वर्ड को, उस स्पेलिंग को उस याद करवाया जाता है, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऐसे ही ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, वाइस वर्सा, मतलब बच्चे को इंग्लिश ग्रामर ऐसे सिखाई जाती है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। आई होप आपको ग्रामर आपने बस दिमाग में यही चीज़ बिठानी है, ग्रामर ट्रांसलेशन का मतलब होता है हम एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। इसमें भी सिंपल वही है, इसमें क्या करते हैं, इंग्लिश को बच्चे की मदर टंग में पहले उसको कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसे उस चीज़ को याद करवाया जाता है। आगे चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पर, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मतलब सीधा। इसका अनदर नेम कौन कौन सा, नेचुरल मेथड कहते हैं, रिफॉर्म्ड मेथड कहते हैं और फोनेटिक मेथड कहते हैं। द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एम्स एट टीचिंग इंग्लिश डायरेक्ट। इसमें क्या होता है, टीचिंग इंग्लिश मतलब इंग्लिश को कैसे टीच करवाया जाता है, डायरेक्ट करवाया जाता है। इट नेम्स इंडिकेट, इसका नेम ही क्या कहते हैं, बताता है कि डायरेक्ट मेथड अटेम्प्ट टू टीच अ फॉरेन लैंग्वेज डायरेक्टली एंड नॉट थ्रू पीपल्स मदर टंग। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि जो प्यूपल्स होते हैं, प्यूपल की जो मदर टंग होती है उसमें इंग्लिश को कन्वर्ट नहीं किया जाता। बच्चे को मतलब इंग्लिश में कोई लाइन हो चाहे वर्ड हो उसे डायरेक्ट याद करवाया जाता है विदाउट एनी मदर, मतलब उस लाइन को, उस वर्ड को विदाउट यूज़ करके उसकी मदर टंग में उसे डायरेक्ट सीधा ही इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, और थर्ड हमारा लास्ट है बाईलिंगुअल मेथड। बाय, देखिए मैंने आसानी से आपको याद करने के लिए एक डायग्रामेटिकली मैंने बाय का मतलब होता है टू और लिंगुअल का मतलब होता है लैंग्वेज। इसका अनदर नेम क्या है, मॉडर्न मेथड, मतलब जो आजकल स्कूल्स में यूज़ हो रहा है। इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ टीचिंग, इम्प्रूव्ड मतलब इम्प्रूवमेंट कब होती है, जब किसी मेथड में कमियां होती हैं तो उसको क्या किया जाता है, इम्प्रूव्ड किया जाता है। ठीक है, बाईलिंगुअल मेथड में क्या होता है, बाय का मतलब टू और लिंगुअल का मतलब लैंग्वेज। बाईलिंगुअल मेथड इज अ मेथड इन विच टू लैंग्वेज आर यूज्ड, मदर टंग एंड टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज का मतलब होता है जैसे हमने क्या सिखाना है बच्चे को, इंग्लिश ग्रामर, तो हमारा टारगेट लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। तो इसमें क्या होता है, बाय लैंग्वेज में क्या होता है, बच्चे को मदर टंग के साथ साथ उसकी टारगेट लैंग्वेज के बारे में भी उसे अच्छी तरीके से वो चीज़ें सिखाई जाती है। दिस मेथड इज ऑफ द रिसेंट ओरिजिन एंड वाज इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर C.J. डॉनसन। ये मेथड किसने इन्वेंट किया है, C.J. डॉनसन ने।
ठीक है। आई होप आपको ये तीनों के तीनों मेथड समझ लग गए होंगे। ट्रांसलेशन मेथड में आपने सिर्फ याद रखना है कि बच्चे की लैंग्वेज जो वो बोलता है उसमें पहले उस चीज़ को ट्रांसलेट किया जाता, फिर उसे इंग्लिश में सिखाया जाता है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, बच्चे को डायरेक्ट इंग्लिश सिखाई जाती है इंग्लिश ग्रामर में। और बाइलिंगुअल मेथड में क्या होता है, अगर बच्चा इंग्लिश में सीखता है तो उसे इंग्लिश में ही सिखाया जाता है, अगर बच्चा कोई अनदर लैंग्वेज में सीखना चाहता है तो उसे उसमें भी सिखाकर और उस चीज़ को इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसे सिखाया जाता है। ठीक है। लास्ट में देखिए मैंने आपकी मतलब कि आप आसानी से ये जो क्वेश्चन है पेपर में अटेम्प्ट कर पाओ, तो इसलिए मैंने एक पिक्चर देखिए, पहले नंबर पर मैंने एक पिक्चर ड्रॉ की हुई है। देखिए फर्स्ट नंबर पर मैंने क्या लिखा हुआ है कि एक बच्चा है। ठीक है, एक बच्चा बनाया हो मतलब एक स्टूडेंट है। ठीक है, एक स्टूडेंट है, उसके साथ देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, उसकी एक टीचर है। ठीक है, स्टूडेंट के साथ एक टीचर है। और देखिए एक टीचर है, टीचर क्या कर रही है, अपने मतलब कि स्टूडेंट को कोई चीज़ सिखाना चाहती है। ठीक है, और देखिए फर्स्ट नंबर पर वो क्या यूज़ करती है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसमें टीचर क्या करती है, एवरी वर्ड ट्रांसलेट करती है, किसमें, पीपल्स मदर लैंग्वेज में। हर एक वर्ड को वो किस में कन्वर्ट करती है, उसे पीपल की लैंग्वेज में। उसे हम क्या कहते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। और सेकंड मेथड में वो टीचर क्या करती है, अगर वो अपने बच्चे पर डायरेक्ट मेथड अप्लाई करती है, उसमें क्या होता है, पीपल्स लर्न्स वर्ड इंग्लिश टू इंग्लिश। हर एक वर्ड को उसे इंग्लिश टू इंग्लिश ही याद करना पड़ता है। और थर्ड नंबर पर क्या है, अगर वो टीचर बाइलिंगुअल मेथड अप्लाई करती है अपने बच्चे पर, टीचर्स ट्रांसलेट वर्ड इनटू मदर टंग एंड ऑल्सो टारगेट। मतलब टीचर क्या करती है, उस पीपल की टारगेट लैंग्वेज के साथ साथ उसे उसकी मदर टंग में भी वो चीज़ समझाती है, जो कि आजकल ये मेथड यूज़ हो रहा है। ठीक है, और ये मैंने एक चार्ट की फॉर्म में आपको याद करवाने के लिए, ये बहुत ही आसान, बहुत इजी टॉपिक है टीचिंग ऑफ इंग्लिश का। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप आसानी से पेपर में अटेम्प्ट भी कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने इसकी चार्ट फॉर्म एक तैयार की है, क्योंकि मेरा ओपिनियन ये है कि बच्चे को जितना भी डायग्रामेटिकली हम याद करवाए वो उसके माइंड में रह जाता है। ठीक है, चार्ट ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। आई होप आज की वीडियो आपके लिए ये हेल्पफुल होगी और आपको इसमें से ज़्यादा नहीं मतलब थोड़ी सी हेल्पफुल भी हो सके। वैसे तो मैंने इतना इजी बनाया हुआ है इस टॉपिक को। आई होप आपको ये वीडियो मतलब अच्छी लगे। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, कमेंट भी कर आप मुझे बता सकते हो कि ये वीडियो मेरी कैसी लगी आपको। और मुझे आप अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो मैं आपको बनाकर दूँ तो मैं बना सकती हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कौन से सब्जेक्ट की आपको कौन सी वीडियो के हैंड रिटन मतलब कौन से सब्जेक्ट के आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए। सो थैंक यू, बाय बाय।